शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। साधक को कुछ बातों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने आप को शुभ कर्मों से कभी विमुख मत करो। उसमें भी अपने आप को अनासक्त बनाए रखो। ये आवश्यक नहीं कि शुभ कर्मों का फल आपके मनोनुकूल ही हो। प्रतिकूल अथवा अनुकूल कैसा भी फल प्राप्त होने पर उसे प्रभु की कृपा ही समझो। अन्यथा अनुकूल फल की कामना में साधक आसक्त हो जाता है। कितनी भी सात्विक क्यों न हो, फिर भी आसक्ति बंधन का ही कारण है तथा प्रारब्ध निर्माण का हेतु है। दूसरा भाग, भगवान कर्मफल प्रारब्ध के अनुसार प्रदान करते हैं। अनासक्त भाव से भोगा गया कर्मफल प्रारब्ध का हेतु है, किंतु कर्तव्य पालन साधक के लिए आवश्यक है। कर्मफल की अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव त्याग कर ईश्वर की सेवा समझते हुए चित्त को सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट बनाए रखकर कर्म करते हुए भी अकर्मी रहकर कर्म करना ही कर्मयोग है। तीसरी बात, संसार में मनुष्य को जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होता है उसमें प्रारब्ध ही कारण है। अन्य कोई जीव पदार्थ अथवा परिस्थितियां प्रारब्ध के प्रकटीकरण में केवल आधार हैं, कारण नहीं। इसलिए ना ही किसी से घृणा तथा ना ही राग द्वेष को मन में स्थान देना है। उनके प्रति साधक का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आधार बनकर कर्म फल को प्रकट होने का अवसर प्रदान किया। चौथा भाग, अपने अभिमान को एक और रखकर साक्षी भाव में स्थित होकर अंतर में देखोगे तो आपको जगत का आधार प्रत्येक क्रिया का कारण तथा हृदय में उदय होने वाले प्रत्येक भाव की हेतु चैतन्य शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। उसी शक्ति के प्रति समर्पण साधक के लिए मंगलकारी है। वह शक्ति माता के समान जीव का पोषण रक्षण तथा मार्गदर्शन करती है। अपने आप को उसकी गोद में समर्पित कर दें। पांचवा भाग, साक्षी भाव केवल भाव मात्र ही नहीं वरन अनुभूति है, चित्त की विशेष स्थिति है जो शक्ति की अंतर्मुखी जागृति होने के पश्चात शक्ति की क्रियाशीलता प्रत्यक्ष हो जाने पर उदय होती है। ये स्थिति पठन पाठन चिंतन मनन अथवा पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए शक्ति की अंतर में जागृति एवं क्रियाशीलता अनिवार्य है। जब तक शक्ति अपना परिचय साधक के समक्ष स्वयं प्रकट नहीं करती तब तक कोई भी उसको नहीं जान सकता। छठा भाग, गुरु वही है जो शक्ति से भली भांति परिचित हो, निरंतर शक्ति की शरण में रहे, शक्ति की क्रिया पर नियंत्रण हो, शक्ति का आवागमन समक्ष प्रत्यक्ष हो तथा जिसका सारा जीवन शक्तिमय हो, जो शिष्य को भी शक्ति का परिचय करवा देने में सामर्थ्य रखता हो। सातवां भाग, सदा शिष्य वही है जो गुरु के भौतिक शरीर को ही गुरु मानकर नहीं बैठा रहे, अपितु गुरु शरीर के अंदर झांक कर वास्तविक गुरु के दर्शन कर सकता हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब शिष्य का अपने अंतर में भी गुरु तत्व से निकट निश्चित एवं प्रत्यक्ष संबंध हो। तभी शिष्य में सदशिष्य के लक्षण प्रकट हो पाते हैं। आठवां भाग, ईश्वर मंत्र शक्ति तथा गुरु एक ही तत्व के विभिन्न
स्तर एवं कार्य है, जिसमें साधन की दृष्टि से पृथक पृथक तत्वों की कल्पना की गई है। साधक की आध्यात्मिक उन्नति के साथ उनकी अभिन्नता प्रकट होती जाती है। जय गुरुदेव।